ऋतुराज गायकवाड़ ने एक अपडेट तो MS धोनी पर दे दी है। पूछा गया कि अगले साल क्या होंगे, तो उन्होंने बोला कि ये तो देखो अगले साल ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी अगले साल ही पता चलेगा। बट हमने माही भाई को बहुत मिस किया। उन जैसा बल्लेबाज जब नीचे आता है तो ऑपोजिशन में फेयर होता है, और ये होता है वो होता है, एक्सपीरियंस होता है सब कुछ, बट पता आपको अगले साल चलेगा। तो ये बोल के वो अपना इस चीज पर निकल गए। लेकिन चेन्नई की अगर बाकी टीम की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ आज पूरा सेफ खेल गए, सामने वाले ओपनर्स की तारीफ कर दी, अपने आप में पता है कि डिफेंसिव सारी स्टेटमेंट्स। यार मैं वही तो पता क्या बोला है, उन्होंने अपनी बॉलिंग छोड़ो, बॉलिंग बोला कि उनकी स्टार्ट बड़ी अच्छी, बट हमारे पास मौके थे, हम 200 तक रोक सकते थे, बट वैसा नहीं हुआ। विकेट स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था, उनके ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला। तो भाई आपने क्या किया बाद में आकर? दूसरी चीज, लोग मानते नहीं है, बट हमारे पास एक यंग टीम है और हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे जिन्होंने 20 मैच के फेस से ट्रांजिशन की बातें करते हैं यार। ऋतुराज गायकवाड़ को ना CSK फैंस को इसी सब चीजों पर डिसोन कर देना। आज क्या बैटिंग किया खुद, डिफेंसिव माइंड से। एक बात बताओ, IPL में भी अगर आप ट्रांजिशन का चूरन लेके आओगे, ऑक्शन में तो गए थे ना, ऑक्शन में आप अगर आपको लग रहा था कि नहीं यंग टीम बन रही है तो डाल लेते एक्सपीरियंस खिलाड़ी। भैया आपने कैप्टनसी कैलिबर पर नहीं, बस आपका एक फेस था जिसने चैंपियनशिप भी जिताई है, पहले एक खिलाड़ी करता आ रहा था, जो यूवी पाजी ने अभिषेक के लिए बोला था कि अभिषेक आपके पास है तो उसे कैप्टन बना देते। कप्तान बनता अपने स्किल सेट और माइंडसेट से। आपको भाई आपके पास अब संजू सैमसन है, यू विल कैरी विद ऋतुराज, तो वो आप ब्लंडर कर रहे हो और CSK के फैंस के साथ धोखा। भाई कैप्टनसी वाली चीजें दिखती हैं, होपलेस लगते हैं फील्ड पर, बैटिंग में होपलेस लगते हैं। कैप्टन लीड्स बाय एग्जांपल, जो ईशान किशन ने मैच जिताए, जो शुभमन गिल ने मैच जिताए हैं। ये सीजन मुझे बैटिंग से मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ ये बंदा है। मैं भी नहीं मान रहा वो ऋतुराज गायकवाड़, चलो ठीक है, पर दुनिया इस पे नहीं चलेगी जय भैया इस चूरन पर खेलता था, बट यार रन तो मारता था। अब क्या है, आज देखो जो शॉटे मार, बहुत ज्यादा नहीं खेला, अच्छी नीट मार रहा है, शॉट मार तो रहा था यार। इवेंचुअली उसमें भी डंडा बाहर करवा दिया ना, ऐसी विकेट पर भी डंडा ही उड़ गया। पूरे सीजन का प्रेशर है, पूरे सीजन का नहीं भाई। देखो कभी पूरे सीजन जब आप खेलोगे उसी तरह अटैकिंग शॉट मारने जाता है तो बैट कभी यूं नाचता है, कभी यूं नाचता है। यार देखो ऐसा है कि हम लोग भी हर दिन मैच टीवी पर देखते हैं, दिख जाता है कि कब कौन फंसा है और कब किससे नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं ये सीजन है ना भाई, मैं कह रहा हूं अगर वो सीजन इस तरीके से पूरा निकालता, शॉट पिछला सीजन क्या रहा था, पिछले सीजन तो ठीक नहीं था, आधा ही सीजन कैप्टन आप बनकर आए। देखो KL राहुल भाई, देखो मेरा क्लियर कट मेरा बिलीफ ये है, दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे, KL राहुल कुछ भी बोल दे, मेरा बिलीफ ये है KL राहुल की कप्तानी के बाद KL राहुल की बैटिंग बहुत बदल गई। बट KL राहुल फिर भी रन बनाना जानता था और इतने बुरे हाल नहीं थे KL राहुल के। ऋतुराज गायकवाड़ ने वही जिम्मेदारी ले ली। अरे यार वो क्लियर कट दिखता है, मारना ही नहीं चाहता है। एक किसी भाई ने ट्विटर पर वो पिछले मैच की डाली है, बॉल बाय बॉल हाइलाइट्स, तो लोग मेरे को ना मतलब पता है परफॉर्मेंस और मोमेंट से ज्यादा मेरे को वो खराब लगता है, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। मेरे को अक्षर पटेल से इसलिए चिढ़ नहीं है कि वो उनकी परफॉर्मेंस, यार देखो इंसान है, कोई वो नहीं कि हरदम हर सीजन में आकर टॉप खेलेगा। तुम अपनी गलती किसी और पर थोप रहे हो। उन्होंने क्या किया, कुलदीप के पीछे छिप रहे थे, कभी मुकेश के पीछे, ये क्या है, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे। मैं अगर होता ये मत छुपो, ऋषभ पंत भी खुद ही गलती मैं एक मेंशन ये जरूर करता कि भाई अगर पूछना कि सीजन को कैसे समअप करूंगा, मैं बोलता है कि एक तो मैं अपने को एक फेलियर मानता हूं, और संजू के लिए भाई वो है खराब रहा और क्या कि यार एक टीम का रिटेन्ड कैप्टन बंदा जो कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है, वो खराब कंसिस्टेंसी से टीम को नेगेटिव करके गया हर मैच में। पर फिर इतना नहीं है ना गुदा, आज आपने ओपनिंग क्यों छोड़ दी? सही बात, आज क्यों छोड़ दिया आपने ओपनिंग? सीजन पूरा मरवा के, पूरा सीजन तो नहीं, पूरा सीजन मरवा के। आज मुझे पैतरे पहले से पता था और क्या ये क्या करने वाले। दूसरी चीज आज बोल कर गए बाय द वे, तो दैट मींस आप ये भी फैक्ट समझो। आज बोला उन्होंने कि हाँ हमारे पास आखिरी मौका वो भी था कि जब हम 23 रन कर दें, तो दैट मींस आपने हथियार पहले ही डाल दिए कि अगर वो 23 रन चाहिए तो मैं बना ही नहीं सकता। तो भाई क्यों खेल रहे हो फिर आपको जब पहले मौका पहले बना देते। सरफराज और उर्विल आपसे बेटर थे, उन्हें खेलने को मिल जाता। बात तो वही है ना, देखो सरफराज उर्विल की कोई इसकी आयुष मात्रा उर्विल की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में, लेकिन आपका वो आपकी जगह भी खा सकते हैं। विदेशी आके बैठ गया आपके सर पे तो आपने उसको करा दिया ओपन। सही बात, यही बात है ना, जिन्होंने की आयुष मात्रे की वजह से, आयुष मात्रे अगर ओपन कर रहा होता उसका इंपैक्ट और ज्यादा ही होता ना। पूरी चैट चल के इसमें। और दूसरी बात पता है क्या है, दूसरी इसमें एक चीज है कि देखो MS धोनी का लफड़ा वैसे ही चल रहा है, वहां पर सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। संजू सैमसन एक आपके पास बंदा ऐसा है जिसके पास लीडरशिप का एक्सपीरियंस है, तो कैप्टन भाई देखो अगले साल तो चेन्नई के कैप्टन होने चाहिए संजू सैमसन। एक और साल का रिस्क मत लो भाई। देखो ऋतु को कैप्टन बनाकर, और फ्लेमिंग ऋतु की जोड़ी भी टूटनी चाहिए। ऋतु को अगर रखना ही है, आई थिंक हेड कोच में वहां पर आपको चेंजेस करो, कुछ करो भाई। 1% ऋतु कप्तान ही रहने चाहिए। जो कप्तान जो खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और मेरा तो कहना है रिलीज भी कर दो। अबे भाई पूरा पिछले मैच में यही बोला कि हमारा यंग स्क्वाड था, हमने यही किया वो किया। आज अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया लड़कों को। पिछले मैच में क्या बोला कि पिछले साल से बेटर रहा
हमारा ही सब साथ। टालने वाली चीजें ये हमारे- कैसी चीजें हैं? यार ये साई जैसे क्रिकेट खेलते गेंदबाज हैं। इंजर्ड हो गए भाई, जेमी ओवर्टन इंजर्ड हो गया, खलील इंजर्ड हो गया। एक बात बताऊं, हमारी इंजरीज हो गई। अगर आपकी पहली 11 का बंदा भी मैं नहीं एक था बात जेमी बताऊं, ओवर्टन, जय भाई, बाद में आके उसने परफॉर्म ये करके दे दिया, तो आप पाकिस्तान वो बात क्रिकेट कर वाली रहे हो। स्टेटमेंट्स हैं। क्या चेन्नई का लेवल इतना गिर गया है? चेन्नई फैंस खुद सोचें। मैं चेन्नई फैन उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर यार मेरा खून जल गया आज। सच में एक बात यार। बताऊं, धोनी अगर इस सीजन नहीं होते और ये आपका संजू सैमसन नहीं आया होता ना, तो ये सीजन की परफॉर्मेंस देख के चेन्नई की फैन फॉलोइंग आधी हो जानी थी। हाँ अरे जो भाई ये ऑलरेडी क्रिकेट हो खेल गई के है, गए। ऑलरेडी हो गई है। अभी और होगी, अभी और होगी। देखो, ऋतुराज यहाँ से ने- धोनी जाएंगे, जब वो खबरें निकलेंगी ना कि धोनी यहाँ से खफा होके गए हैं, तो वो बातें होंगी। भैया जो लोग स्टाइल की निकलेंगे। क्रिकेट साई सुदर्शन खेलते हैं, अगर ऋतुराज ऐसे क्रिकेट नहीं खेलते थे, इतनी तो कर देते थे ना। भाई मैं वही कोई ना देख रहा आपसे हूँ कह रहा यार, 200 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाओ। 200 के स्ट्राइक अबे रेट में यार, मैं बता अगर देता हूँ। संजू को सपोर्ट ही भाई कर देते ना, ये 21 सीजन अलग दिखता। 2021 वाले सीजन में उसके 635 रन है और 136 की स्ट्राइक रेट है उस टाइम 2021 भी में, सही। ठीक है। 22 में चलो ठीक है, 22 में 350 रन का सीजन है, 23 में इसने 590 रन मारा, 150 का स्ट्राइक रेट है। तो फिर वही वाली बात है भाई। 24-25 क्या रह रहा है आगे का हिसाब? 24 में 583 रन है, हाँ, वहां 141 की स्ट्राइक रेट है। 25 में 5 ही मैच खेला, 122 रन थे। और स्ट्राइक हाँ। रेट क्या है? 25 में 150 की स्ट्राइक रेट। और 26 में मतलब 25-26 कैप्टनसी ईयर्स में आपकी परफॉर्मेंस घुस गई। तो भाई कैप्टनसी ईयर्स में क्या कैप्टनसी- पिछला साल देखो मैं- भाई, पिछले ये साल देखो- का मैं आपको दे देता हूं एडवांटेज कि पूरा सीजन आप नहीं खेले, ये सीजन तो 5 पूरा मैच खेल खेले, लिए। ये सीजन तो भाई आपका देखो, पूरा गया है। अगर- ये सीजन अगर आपको भाई, इंटेंट दिखाना था तो वो कहां बड़ी नहीं बड़ी बैठे? बात कहाँ थी? माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। किस बात का है? 135 किस की बात का strike घमंड rate है है आपका? यार। 135 आज एक की डेट इवेंट में। पर आप गए हो, आप माइट भी भाई, तो बी द टफ कैरेक्टर ना, जो आकर फील्ड में भी करे। टफ तो वहां नहीं पर है आप ये। डरपोक, ये रफ कैरेक्टर है। भाई यार, डरपोक देखो, मतलब आप कोई एकदम छोटी से टीम घुस बोलती जाओ। उस तरह की बात तो मुझे समझ में आता है। 5 बार की भाई चैंपियन टीम, चेन्नई का चेन्नई कैप्टन, सुपर किंग अगर इस चेन्नई तरह की की बात कैप्टनसी करेगी, में तो चेन्नई की हल्का ही कैप्टनशिप लगेगा। और लीडरशिप रोल में ऐसा इंडिविजुअल नहीं हो सकता जो स्टेटमेंट्स ये दे जाए। स्टीफन फ्लेमिंग अलग आएंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। स्टीफन फ्लेमिंग अलग चूरन देंगे, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश। ऋतुराज अपना काम करके चले गए, यंगस्टर्स थे यार, ये बोलने की क्या बात है? और जो आपके प्रेजेंटर्स बैठे हुए, आप उनसे पूछो, ओके आपने ये सारी कमियां बताई, व्हाट अबाउट योर परफॉर्मेंस, हाउ डू यू सी दैट, कि कैसा गया आपका सीजन आपके हिसाब से? ऋतुराज का जवाब तो सुन ले कि वो ऐसी बैटिंग क्यों कर रहे थे। यार सीएसके को आदत ही नहीं है, सीएसके को एक ही पता क्या इंसान ने बोलते लीड थे? करा, एक जड्डू को बीच में थोड़ी देर के लिए बनाया। ये एमएस बोलकर धोनी के ये- स्टैंडर्ड यहाँ हैं। उन्होंने बोला कि कुछ मैचेस अगर हमारे होते, जैसे 10 में 80 चाहिए थे, तो उस मैच में आप फिनिश कर देते, आप खेल लेते हो इनसे मैच। सवाल ही क्या करे गए भैया 14 सवाल ही मैच के नहीं करे। फेलियर पर 36 बॉल पर 20 रन के बाद इनसे अगर सवाल नहीं पूछे गए उस दिन जब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, वो पारी अच्छी हो गई थी। लोगों ने उस दिन चढ़ गए थे हमारे ऊपर कि आप कैसे बात कर दे रहे हो। आज लोग कह रहे हैं सब कुछ। ना समझिए ना यार ये वो ना तो। बात क्या है, परफॉर्मेंस में इस तरह के बयान आप ना अपने मतलब, और आपकी तो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो। आज फैंस पढ़कर या देखकर क्या सोच रहे होंगे? यार हम अक्षर पटेल को लपेट देते हैं, उनको तो सही लपेटते हो जा जिनके भाई। पास कायदे से उनको तो सही टाइटल लपेटते का हो। मतलब टी भी नहीं है। आप तो 5 बार की चैंपियन टीम के यार कप्तान जब हो इस बीच यार। में ये सब लाने का भाई मतलब यार ना। देखो, Consistent- जब टाइटल तक- का टीम ही भाई, नहीं है। एक बड़ी टीम मैं की पता क्या होता है? रिस्पांसिबिलिटी है, देखो, तो वो बड़ा मैं सिंपल, आंसरेबल भी बड़ा ही होता है। मेरे फंडे कुछ अलग है। एक हाई इंपैक्ट वाला, ज्यादा हाई मैं रिस्क दिल्ली वाला के प्लेयर खिलाफ ऐसा है। सीजन दे जाए, मैं उसको ले लूंगा। कौन जैसा? एक हाई इंपैक्ट हाई रिस्क वाला प्लेयर, फिन एलन नहीं चला, ट्रेविस हेड नहीं चला, अभिषेक नहीं चला, इवन वैभव सूर्यवंशी आज जो खेल रहा है क्रिकेट जैसे खेलता है, हाँ, वो नहीं हाँ, चला। हर सीजन कोई को- और फला ढिमका फिल शॉट नहीं चला, उसका भी मैं पूरा ले लूंगा। सीजन आप नहीं लेते ले हो। लूंगा मैं कि भाई देखो बंदे की फॉर्म ही लग गई, घुमाता था, आता था, मारता था, ये था। आप खेले कंसिस्टेंसी के लिए हो कि एक एंड मुझे होल्ड करना है, वहां पर आपने अपनी टीम को होल्ड कर दिया। एक कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर का आप ऐसा सीजन नहीं ले सकते हो किसी भी हालत में कि जो बंदा आपको, यार शुभमन गिल ने रन्स करे इस सीजन, साई सुदर्शन ने रन्स करे इस सीजन, ये कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर्स है ना। बाकी कौन है? ऋतुराज का इन नामों के आसपास डिस्कशन होता था कि यार ये एक टाइप के प्लेयर है, हाँ। तो उस टाइप में कहां है ऋतुराज? उनके आसपास भी नहीं है भाई ये। और भाई कंसिस्टेंसी ना इंपैक्ट, उनके रनों का इंपैक्ट भी है बाय द वे, खाली कंसिस्टेंसी यार ना तो आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते, सिक्योर क्रिकेट खेलते हो। मैं कहता हूं इस साल आते ऋतुराज की मैं चला रहा हूं जी, हाँ। लप्पे घुमा रहा हूं। मैं अभिषेक का मान लूं कि 6-7 मैचेस में ऐसा स्कोर हो जाए इसके यार स्कोर नहीं आ अभिषेक का रहे। वर्ल्ड कप हमने ले लिया अरे ना। हाँ। पहले एक बार, जब पहले आईपीएल में एक टीम 12 मैच खेलती थी, कितने खेलती थी? जो पहले 16 भी खेली हैं, नहीं, 14 भी। वैसे 14 ही होते थे ना हाँ, शुरू से। दो होते हैं, डबल हेडर तो रहते ही थे। नहीं वैसे एक टीम 14 खेलती हाँ, है, तो ये बढ़ कैसे गए इतने मैच? बढ़ के कैसे हट गए? कब तो अब 10 मैच 10 टीमें है ना, 10 तो टीम। वो 8 टीमें अच्छा, थी। वही ना, मैं बीच में मैं कंफ्यूज हो गया था एकदम से। मैं मतलब ये अंदाजा लगा रहा था कि जैसे आज ऋतुराज के भी होंगे 350-400 रन,
तो भाई ये जाकर ये दिखा देंगे दुनिया, तो पता है आज से 5-7 साल बाद जज करेगी 337 कि अरे 337 रन थे, इतना बुरा नहीं था, उससे बुरे तो बहुत थे। पर जिसने क्रिकेट देखी है पूरे साल इनकी, और जिसने अभी 2 महीने देख ली, वो तो बोलेगा कि बहुत बुरा है। भाई ये साल भर तो रन बना रहा था, साउथ अफ्रीका सीरीज में आकर 100 मारा था, जब भाई याद होगा इसको। तो ऐसा क्या हो गया, मतलब इसको रन पर ना कल को यूं कह देंगे बंदे ना कि अरे 337 रन थे, इसके ऊपर तो संजू गई थे, बाकी क्या थे आपके।